हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। उस राजा को 5 रानी थी, लेकिन 5 रानी में एक रानी जो थी, बड़ी रानी, वो कानी थी, एक नेत्र की थी, उनका एक ही आंख था। वो राजा साहब की जो बड़ी रानी थी, उनका कोई मान सम्मान नहीं देते थे और घर में कोई उनका आदर भाव नहीं होता था। वो जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी एक नौकरानी के काम किया करती थी। घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, गाय गौशाला, जो भी वो सब, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, यही सब उनका काम था। पूरे घर में दासी नहीं रखा गया था। उस राजा के घर में सिर्फ बड़ी रानी दासी के काम किया करती थी और 4 रानी जो थी, 4 रानी राजरानी थी। गुरु भाई बहना, 5 रानी में कोई रानी का संतान नहीं था, निसंतान राजा थे। राजा का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। उनको रात और दिन, पूरा दिन में यही लगता था कि मेरा तो कोई संतान नहीं है, मैं जीवित किस कारण हूँ, आखिर मेरा संतान नहीं तो इतना धन क्यों है। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े दान पुण्य करते थे कि मेरा संतान हो जाए। एक दिन का बात है कि राजा साहब के द्वार पे एक बुढ़िया आई, जिनका बाल पका हुआ था, सफेद कपड़े में बूढ़ी माता थी, उनका हाथ में थैली था। राजा साहब के द्वार पर वो बैठ गए, बैठकर और कहने लगे, बेटा मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, क्या तुम मुझे 2 रोटी दोगे। राजा साहब हंसकर बोले, माता जी 2 रोटी क्या, आपका तो उम्र भर अपने चरण में, अपना महल में रख सकते हैं, आपका चरण धोकर हम माता सम्मान मान के और अपने दरबार में रख लेंगे। बूढ़ी माता बोली, बेटा मेरा कहाँ पुत्र और पुत्री है कि जो मेरा उम्र भर में मुझे रख ले। नहीं बेटा, मुझे 2 रोटी का जरूरत है, अगले दरवाजा देखेंगे। राजा हंसकर बोले, माता ऐसे भी मेरा कोई संतान नहीं, तो मैं इतना धन रख के क्या करूँगा। मैं तो सूप से सोना और चांदी रोज बंटवारा करती हूँ, दुनिया का दान देती हूँ। इसीलिए माता, यदि आपका मर्जी हो और आपका दिल ना दुखे तो मेरे महल में आप रह सकते हैं। मैं माता का दर्जा देकर और अपना राजमहल में आपको रख लेंगे। बूढ़ी माता बोले, नहीं पुत्र, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यदि तू खिलाना चाहते हो तो मुझे 2 रोटी दे दो। राजा ने हंसते हंसते अपने ही हाथों से जाकर और अपना राजमहल से भोजन लाकर और बूढ़ी माता को दे दिए। बूढ़ी माता को दे दिए। बूढ़ी माता ने 2 रोटी अपने आंचल में बांध लिए और अपने आंचल में बांधकर और हंस के और कहने लगे कि धन हो, तुम्हारा घर जो है बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा और तेरा जो ये 2 रोटी है, 2 रोटी तुम्हारा दुख दूर कर देगा। तूने आज मेरा दिल को, आत्मा को शांति दिया है पुत्र, हम तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं। राजा ने उन बुढ़िया माता को बहुत रोकने का कोशिश किए, लेकिन वो बूढ़ी माता ने नहीं रुके, वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए तो चलते चलते राजा के पीछे मुड़कर और हंस पड़े। राजा ने कहते हैं कि माता, आपने मुझे देखकर हंस क्यों पड़े। माता कहते हैं, बेटा मेरे पास तूने 2 रोटी दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 रोटी तुम्हें दे दे और 1 ही रोटी लेकर जाएं। राजा ने बोले, तो माता आप क्या खाएंगे। कहते हैं, बेटा हम खा लेंगे, लेकिन इस रोटी में से 6 भाग कर देना, 1 भाग अपने खा लेना और बाकी 5 भाग करके और अपने 5 रानियों के खिला देना। गुरु भाई बहना, राजा ने ऐसा सुनकर बड़े खुश हो गए और खुश होकर उस रोटी को ले लिए और रोटी को लेकर और अंदर गए राजमहल में और जाकर कहते हैं कि जो माता एक बाहर में भिखारिन आई थी, उन्होंने 2 रोटी हम उन्हें दिए तो 1 रोटी लौटा दिए, क्या आप इसमें से 1 रोटी में बंटवारा करके खा सकते हैं सब। उनकी 4 रानियां कहती है, नहीं नहीं, मैं तो इस महलों की रानी हूँ, मुझे इस रोटी में से बंटवारा नहीं करना, हम इस रोटी में नहीं खाने वाले हैं। भला मेरे पास क्या भोजन का कमी है जो भिखारिन का छुआ हुआ खाऊंगा। नहीं नहीं,
राजा साहब आप भी मत खाइए, आप भी इसे छोड़ दीजिए, दे दीजिए कानी को। गुरु भाई बहना राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, आप यदि ना खाएं तो इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम इसमें से अवश्य खाएंगे। राजा साहब आधी रोटी, और जो राजा की बड़ी रानी थी, उन्होंने बोली राजा साहब आपका इतराज ना हो तो ये रोटी को हम क्या खा सकते हैं? राजा बोले हाँ हाँ खा सकते हैं। राजा ने आधा रोटी खा लिया, आधा रोटी अपने बड़ी रानी को दे दिए, जिनका एक नेत्र था, वो कानी थी, बेचारी का एक ही नेत्र था। उन्हें कानी कानी कह के बुलाते थे, लेकिन रसोई में उसे घुसने नहीं देते थे। गुरु भाई बहना राजा रानी दोनों खा लिए। कुछ ही दिन के बाद पता चला कि जो कानी रानी थी वो गर्भवती है। इस बात को सुनकर राजा को बहुत खुशी मिला, और खुश होकर और सारे राज में अपने बताए कि मेरी जो बड़ी रानी है, जिस रानी को राजा चारों रानी ने वैल्यू नहीं देते हैं और मान सम्मान नहीं देते हैं, वो रानी मेरा गर्भवती है, मेरा वंश का वारिस का जन्म देने वाली है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर कुछ प्रजा ने उनके अगल बगल के बोले, हे राजा साहब यदि आप ना दुख माने तो क्या आपका एक सुझाव दूं? राजा बोले हाँ हाँ, हे राजा साहब आपकी जो बड़ी रानी है वो नौकरानी की काम करते हैं, ऐसा मत करवाइए, कुछ दिन के लिए उन्हें आराम दे दीजिए जिसमें उनका बच्चा स्वस्थ हो। राजा ने बहुत कोशिश किए, लेकिन उनकी 4 रानियां ने कोशिश का कामयाब नहीं होने दिए, और वो नौकरानी का काम पूरा दिन करती रही। गुरु भाई बहना जब 9वां महीना पूर गया, 9वां महीना के बाद वो कानी रानी के उदर से एक पुत्र जन्म लिया। तो वो पुत्र चारों रानी के बीच में जन्म लिया। वहाँ चारों रानी खड़ी हुई थी और वो पुत्र जन्म लिया। झट से क्या किया कि पुत्र के जगह पे एक मिट्टी का पुतला बना के और वहाँ पे चारों रानी ने धर दी। पहले से तैयारी कर रखी थी कि क्या करेंगे, ये पुतले उस जगह पे धर देंगे और धर के और उसे बोलेंगे कि लो अपने पुत्र को, तूने इसी पुत्र का जन्म दिया है और इसका पुत्र को हम फेंक देंगे। गुरु भाई बहना चारों रानी ने उसका पुत्र को उठा लिया और उठाकर और कपड़े में लिपट लिया और लिपट के और ले जाकर जंगल में फेंक दिया जो बच्चा रात्रि में जन्म लिया था। गुरु भाई बहना और उन्होंने क्या किया कि मिट्टी का बनाया हुआ पुतला को उसके पास रख दिया और बोला, अरे तूने तो सबसे बोली कि मैंने तो पुत्र या पुत्री का जन्म दूंगा, लेकिन तूने क्या किया, एक मिट्टी का पुतले का जन्म दिया है। लो राजा आएंगे तो मार काट के तुम्हें गहवड़ा में भर देंगे। गुरु भाई बहना उसे पता था कि हम बच्चे का जन्म दिए हैं। चारों रानी ने जब बच्चे का निकल गई फेंकने को लिए, जंगल में ले जाकर फेंक दी तो एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा बेल का वृक्ष था। बेल के वृक्ष के ऊपर एक नागिन रहता था। चारों उसका सौतेली माँ, बच्चे का सौतेली माँ ने फेंक दिया और फेंक कर और लौटने लगी तो एक नागिन है, वो आपस में बात करती है कि देखिए ये जो राजा है, राजा का 5 पत्नी है, लेकिन राजा का 5 पत्नी में किसी का संतान नहीं था। लेकिन माता पार्वती खुद एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर गए थे और उनकी जो बड़ी रानी थी भगवान की भक्त थी, तो भगवान राजा की खुशियाँ देने के लिए माता पार्वती उसके दरबार पर गए और जाकर और उसे संतान दिए हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ है, उसकी चारों रानी ने मिलकर इस बच्चे को लाकर इस वन में फेंक दिया है। देखिए ये बच्चा कैसे जीवित रह सकता है। गुरु भाई बहना नागराज जो थे वो कहते हैं कि अरे इस बच्चे को तो हम कुछ नहीं होने देंगे, इस बच्चे को तो हम जिया लेंगे, इस बच्चा को हम कहीं नहीं जाने देंगे। झट से नागराज अपने वृक्ष से नीचे आकर और छत छोड़ के बच्चा के सर पे और खड़े हो गए। गुरु भाई बहना नाग ने क्या किया कि फेंका हुआ बच्चे के सामने उसका सर के ऊपर खड़ा होकर छत छोड़ दिया और बच्चे को मदद करने को लिए नाग तैयार हो गया, अपने पोच पर खड़ा हो गया। कोई भी जीव जंतु उस बच्चे को नहीं छुआ और भगवान को ध्यान में लग गया कि हे महादेव, इस बच्चे को आपने दिया है, इस बच्चे का रक्षा करना आपका धर्म है।
गुरु भाई बहना अब यहाँ का कहानी यही रह गया। अब ये बेचारी बच्चे को जन्म दिया था और चारों रानी ने फेंकने चली गई थी। गुरु भाई बहना राजा ने बोले थे कि जब हम राजमहल में रहेंगे यहाँ पर तो आपके पास आपके कक्ष में नहीं रहेंगे, लेकिन जब बच्चे का जन्म दीजिएगा तो मेरे पास खबर कर दीजिएगा। रानी बोली थी किस हाल में आपका खबर करेंगे। राजा को बोले थे कि एक घंटी है, घंटी बजा दीजिएगा तो जानेंगे कि आपका बच्चा जन्म ले लिया है। रानी को और चारों रानी को ये बात को पता नहीं था। रानी ने क्या किया कि झट से अपने दर्द महसूस करते हुए और बच्चे को याद में राजा के पास घंटी बजा दिए। राजा ने सुने तो सोची कि लगता है कि मेरा बड़ी रानी का बच्चा उधर से जन्म ले लिया है। और राजा ने झट से आए तो बच्चे का पुतले का जन्म देखकर, मिट्टी का पुतले को देखकर राजा दुखी हो गए। रानी राजा के हाथ पकड़ के रोने लगी और कहती है कि हे राजा, हे प्रभु, हे पतिदेव जी, इन पुतले को देखकर आप भावुक मत होइए। ये पुतले को हमने जन्म नहीं दिया है, मैंने तो पुत्र का जन्म दिया है, जो कि चारों रानी ने मिलकर और कपड़े में लपेटकर और पता नहीं किस तरफ गई है उसे फेंकने। वो मुझे नहीं पता, वो शायद जंगल की ओर गई होगी। गुरु भाई बहना राजा इतना सुनते ही घोड़ा निकाल कर और घोड़े सवार होकर और निकल पड़े उस बच्चे को खोज में। बच्चे को खोज में जब राजा निकल पड़े तो देखते हैं कि सचमुच में चारों रानी आ रही है। राजा पूछे इतनी रात में तू चारों रानी कहाँ गई थी? तुम्हें खोजने के लिए हम घर से निकल चुके हैं, राजमहल में ना पाकर हमने व्याकुल हो गए, आप कहाँ गए थे? चारों रानी कहती है महाराज बस रात्रि का समय था, घूमने फिरने चले गए थे, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा बोले हे रानी, जैसे आप घूमने फिरने को निकले थे उसी तरह हम भी घूमने फिरने को लिए निकले हैं, हमें भी जाने दीजिए। जंगल की ओर हवा ठंडी ठंडी मिलती है और हम तो प्रतिदिन जाते हैं हवा लेने के लिए। आप तो एक दिन गए लेकिन हम प्रतिदिन जाते हैं, इसीलिए आपको ना पाकर मैंने जल्दी से निकल गया। मैं तो सुबह होता था 2-3 बजता था तो निकलते थे या 4 बजता था निकलते थे, लेकिन आज तो 1 से 1:30 बजा और आपको ना पाकर हम घर से निकल गए हैं। रानी ने राजा को रोकने का कोशिश की, लेकिन राजा चारों रानी को बात नहीं माने और राजा को हाथ पकड़े चारों रानी तो राजा गुस्से में आग बबूला होकर उनका आंखें अंगार बन गया, जैसे कि उनका आंखों से रक्त टपकता, खून निकलता, उस तरह पूरा गुस्से में नाराज होकर और राजा घोड़े सवार होकर और वहां से निकल पड़े। जब निकल पड़े तो जाते जाते देखते हैं कि थोड़ी दूर में एक बेल के वृक्ष के नीचे एक बच्चा रो रहा है। जब बच्चा के रोते आवाज सुने राजा और नाक के फन का छत देखें और बच्चा के ऊपर सर ढके देखें तो राजा समझ गए कि सचमुच में मेरी बड़ी रानी कह रही थी कि आपका जो बच्चा है मेरा पुत्र का जन्म दिए है मैंने, और ये मिट्टी का पुतला जो है वो चारों रानी ने मिलकर रख दी है और मेरा बच्चे को फेंक लाई है। राजा ने हाथ जोड़कर विनती करके नागराज के कहते हैं कि हे नागराज, ये बच्चा मेरा है, मुझे दे दीजिए, मैंने इस बच्चे का खोज में आए हूँ। मेरे जो चारों रानी थी, चारों रानी ने मेरे बच्चे को नहीं चाहती थी कि घर में गूंजे और घर में रहे, इस कारण मेरा चारों रानी ने मेरे बच्चे को फेंक दी है। हे नागराज, आप एक तरफ हो जाएं और मैंने इस बच्चे को ले जाना चाहता हूँ। क्या किए नागराज जो थे एक तरफ हो गए और जो रानी थी बच्चा का गोद में ले लिए राजा और गोद में लेकर और घोड़े सवार होकर और चल दिए। जब अपना राजमहल में आए तो चारों रानी ने बच्चे को देखकर शौक उठी और कहती कि राजा साहब, आप इस बच्चे को कहाँ से लाए हैं? इस बच्चे को किसने दिया? राजा ने गुस्से अंगार होकर बोलते हैं कि रानी, इस बातों को मुझसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं इस बच्चे को कहाँ से लाया हूँ। राजा ने क्या किए कि बिना किसी से पूछे और बिना किसी से कुछ कहे राजा ने अपने सैनिक को बोले कि जैसे चारों रानी ने मेरा बच्चे को जंगल में छोड़ लाई थी, उसी तरह चारों रानी को जंगल में आप लोग छोड़ लाइए और मेरा जो एक बड़ी रानी है जिसे कानी कहा जाता है, जिसका एक नेत्र नहीं है, एक ही नेत्र है, वो रानी मेरे घर राजरानी रहेगी और इनके चारों रानी का राजमाता का कपड़ा उतरवा दीजिए और मेरा जो वो रानी है बड़ी रानी का राजमाता का वस्त्र दे दीजिए
और वही मेरा बड़ी रानी राजमाता बन जाएगी और इस चारों रानी का घर से निकाल दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा साहब के आदेश पर सैनिक ने क्या किए कि चारों रानी का पुराने वस्त्र दे दिए, जैसे दाई दासी पहनते हैं वो वस्त्र चारों रानी का दे दिए और राजमाता का कपड़ा उतरवा कर और बोले कि ये कपड़ा पहन लीजिए। राजमाता का कपड़ा चारों रानी ने उतार दिए और उतार कर और ये कपड़ा पहन लिए। पहन कर और वो चारों रानी जो थी, चारों रानी को कपड़ा उतरवा कर और पहना दिए एक दाई का कपड़ा और चारों रानी को घर से निकाल दिए। और ये जो बेचारी बड़ी रानी थी, जिसको कोई मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था घर में, उसे राज रानी का कपड़ा, राजमाता का कपड़ा दिया गया और राजमाता माना गया। चारों रानी जो थी इधर उधर दर दर भटकने लगी और राजा साहब के पुत्र और राजा साहब की पत्नी तीनों और उनके नौकर चाकर जो भी उनका और थे सब घर में रहने लगे खुशी खुशी और चारों रानी घर से बेघर हो गई। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से राजा साहब पुत्रवान भी हो गए, उनके घर में पुत्र का किलकारिया भी गुजरने लगा और बड़ी रानी का मान सम्मान भी मिल गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।